अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अदनान हनीफ मुग़ल। पिछले लेक्चर में हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था कि ई कॉमर्स क्या होती है और किन 5 चीज़ों पर हम अमल करके एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और वो कन्फर्म बात है कि जब आप उन 5 चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले, वो ऐसी 5 चीज़ें थी कि अगर किसी भी काम को शुरू किया जाए और उन चीज़ों पर अमल किया जाए तो वो आपके लिए एक कामयाबी का सबब बन सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स किन चीज़ों के मतहत हम स्टार्ट कर सकते हैं और किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हों, अवेलेबल हों, तो फिर हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। और दूसरी इस बात पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। और तीसरी हम इस बात पर और इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि फीचर ऑफ ई कॉमर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इट मीन्स कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स 2 लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है। इसमें एक ई है और दूसरा है कॉमर्स। ई के लिए आप ये लफ्ज़ी मीनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कॉमर्स को हम कहते हैं कि एनीथिंग सेलिंग और बाइंग थ्रू द मीडिया ऑफ इंटरनेट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिस इज़ कॉल्ड कॉमर्स। इसका उर्दू में तर्जुमा ये बनेगा कि आप कोई भी चीज़ को जब परचेज़ करते हैं या उसको बेचते हैं थ्रू किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनी प्लेटफॉर्म, एनी वेबसाइट, एनीथिंग, इंटरनेट के थ्रू जब आप इन चीज़ों को सेल करते हैं या बेचते हैं या खरीदते हैं तो इस चीज़ का नाम दिया गया है कॉमर्स। तो इन दोनों चीज़ों का हम मुखफ़फ़ ये बनाएंगे कि इन दोनों को हम कहेंगे ई कॉमर्स। इन दोनों चीज़ों को जब हम एक साथ टच करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो फिर इस चीज़ का नाम बन जाएगा ई कॉमर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दोनों चीज़ों को मुखफ़फ़ बना के दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेंगे तो इसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स की छोटी सी डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं, इसको एक लफ्ज़ी मीनिंग भी कह सकते हैं और इसका एक छोटा सा मफ़हूम भी इस चीज़ को कह सकते हैं। तो आगे हम इसकी बात हम करते हैं कि अगर इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर 3 किस्म के लोग जो है ना काम कर रहे हैं, जो इस वक्त अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पर और इस पर मज़ीद काम कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं और करना भी चाहते हैं। तो इनमें से पहला जो तबका है ना, पहला जो ग्रुप है, उसको कहते हैं कि वो उनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना इल्म नहीं है कि वो जो है ना अपना इस पैसे को कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने मज़ीद प्रॉफिट और लोगों को एक जॉब होल्डर दे सकें। उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता। तो इस तबके और इस ग्रुप को हम कहेंगे इन्वेस्टर। यानी कि ये इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे की तो बम्बार है, पैसे की तो ह्यूज अमाउंट अवेलेबल है, लेकिन उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो जो है ना अपना पैसा कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करें और उनसे फिर मज़ीद पैसा वो अर्न कर लें और मज़ीद उस पर ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर लें। दूसरे तबके में वो लोग आते हैं कि जिनके पास नॉलेज है लेकिन उनके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है और ना ही उनके पास थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट है कि जिससे वो जो है ना अपना कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर रहे हैं,
ये अब आप पूछेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो नहीं कर रहे, तो ये कैसे कर रहे हैं। तो इस बात पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को हम वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। मतलब इनको शॉर्टकट में हम वीओ भी कहते हैं। ये लोग, इनके पास नॉलेज होता है, ये एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी के पास, हाँ, किसी इन्वेस्टर के पास मिल के ये जो है ना कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आकर जो है ना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इनसे ये चीज़ आखज़ की जाती है कि ये जो है ना इस वक्त कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं और ये लोगों को एज ए हेल्पर, एज ए गाइडेंस के तौर पर जो है ना काम कर रहे होते हैं और उनसे जो है ना अपना इस टाइम स्पेंड करने पर उनसे अपना मुआवजा रिसीव कर रहे होते हैं। तीसरे किस्म के जो लोग हैं उनको हम कहते हैं कि उनके पास नॉलेज भी होता है थोड़ी अमाउंट में, और उनके पास थोड़ी ही अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि ऐसा समझ लें कि थोड़े से पैसे हैं उनके पास और थोड़ा सा उनके पास इल्म है। इन दोनों चीज़ों का वो अपने पास एक मुहाफ रखते हैं। लेकिन वो जो है ना एक छोटे लेवल पर कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उनको उनसे जो है ना मज़ीद आगे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। इन लोगों को हम नाम दे सकते हैं एज ए बिजनेसमैन। जी, तो हमने तीन लोगों का, तीन ग्रुप का इसमें जो है ना हमने बात कर रहे हैं। पहला ग्रुप है इन्वेस्टर, दूसरा ग्रुप है वर्चुअल असिस्टेंट और तीसरा ग्रुप है बिजनेसमैन। ये तीनों लोग प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स पर आते हैं और आकर अपना एक दूसरे के साथ, ये तीनों का कनेक्शन है। अब देखें इन तीनों लोगों का आपस में कैसे कनेक्शन है। देखें, इन्वेस्टर जो है ना उसके पास पैसा है, उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास नॉलेज वाला आदमी वर्चुअल असिस्टेंट उसके साथ मिल जाता है और मिलकर ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। तीसरा बिजनेस कैसे इसके साथ आता है कि जब एक, आप समझ लें ऐसे कि एक वेबसाइट जिसने एक बनाई है, जैसे लाइक दराज आप कह सकते हैं, ईबे कह सकते हैं, अमेजोन कह सकते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है अमेजोन, आप अमेजोन का नाम दे सकते हैं। इसमें आपको जो है ना एक मुकम्मल और प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है कि आप जो है ना भाई इस पर आएँ और आकर जो है ना अपनी शॉप वगैरह बनाएँ, अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करें और उसके बाद इससे सेलिंग करें और उसके बाद जो है ना आप इस सेलिंग से अपना प्रॉफिट हासिल करें। तो इस तरह ये जो तीसरा बंदा है, जो छोटा एक बिजनेसमैन है, ये भी जो है ना आप लोगों के साथ टच में है और आपके ही ज़रिए आपके साथ जो है ना ये आगे अपने बिजनेस को चला रहा है। और इससे ये होता है कि आप जो है ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट सब लोग मिलके तो कमा रहे होते हैं और सबका रोज़गार चल रहा होता है। तो इससे हम आगे बात ये कर सकते हैं कि जब आपके पास ये इन चीज़ों सब की सहूलत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक छोटा सा दुकानदार है ना, एक छोटा सा दुकान है, उसने एक किराने की दुकान बनाई है। वो जो है ना कहता है कि यार मेरे पास ना कोई 10,000 के करीब जो है ना अमाउंट पड़ी हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटी सी एक दुकान बना लूँ और अपना जो है ना काम स्टार्ट कर लूँ। उससे वो क्या होता है कि वो एक छोटी सी दुकान देखता है, वो वहाँ पर थोड़ा सा सामान अपना डालता है और वो उसको बेचना स्टार्ट कर देता है। जब वो उस सामान को बेचना स्टार्ट करता है, वो आस्ता 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 दिन ब दिन उसकी दुकान तरक्की करती है और वो थोड़े से हाई लेवल पर चल जाती है। उसका लेवल ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है। उसके लिए फिर वो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है कि यार मैं अकेला तो इस दुकान को अब संभाल नहीं सकता। उससे क्या होता है कि एक वो जो है ना अपने पास एक शागिर्द के रूप में, एक छोटू के रूप में, एक छोटा बच्चे के हैसियत में वो जो है ना अपनी दुकान में एज ए मुलाजम रख लेता है। जब वो मुलाजम आता है, वो जो है ना खुद जो है ना अपने कारोबार के जो हिसाब किताब का खाता होता है, कुर्सी पर वहाँ बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ के जो भी कस्टमर उसके पास आ रहा होता है उसका जो है ना वो हिसाब किताब सारा लिखता है, उसको बिल बना के देता है, उससे पैसे रिसीव कर रहा होता है, उसको बकाया दे रहा होता है। और ये जो दूसरा बंदा उसने रखा हुआ है मुलाजम, वो जो है ना उसके पास आता है, वहाँ पर वो उस कस्टमर के लिए सारा दुकान से सामान इकट्ठा करता है और उसको सारा पैकिंग वगैरह करके उसको जो है ना मुहैया कर रहा होता है। तो इससे क्या हुआ कि इसमें जो है ना हमारे पास
वो 10,000 के अमाउंट से उसने कारोबार स्टार्ट किया और बाद में उसी कारोबार में से एक जॉब उसमें से क्रिएट हो गई। और इसी तरह जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है ना, आप एक छोटा सा आदमी है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो उसके पास, वो जो है ना जाता है, वो देखता है कि भाई मैं जो है ना, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ईबे है, अमेजोन है। इसी तरह जो पाकिस्तान में, इवन के आप ऐसा कह लें कि पाकिस्तान में राउंड बाउंड कोई 1 ईयर से 1.6 ईयर तक जो है ना, ये दराज इतनी स्पीड से और इतनी तेज़ी से ग्रो अप कर रहा है कि आपकी सोच है। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ई कॉमर्स में पाकिस्तान को जो फ़ायदा दे रहा है, पाकिस्तान की इनकम में फ़ायदा हो रहा है ई कॉमर्स की दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त दराज दे रहा है। तो आप समझ लें कि आपके पास जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं जो है ना, मेरे पास 10,000 की, 5,000 की, 15, 20, 50 जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप कहते हैं कि मैं एक छोटी सी जो है ना एटम को परचेज़ करूँ और परचेज़ करके जो है ना आगे उसको सेल करना चाहता हूँ। आप आते हैं, आप दराज पर अपनी शॉप बनाते हैं, शॉप बना के आप जो है ना उसको जो है ना स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग तो कर लेते हैं मार्केट से जाके। जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं तो उसके बाद आप आते हैं, आप कहते हैं मिसाल के तौर पर मैंने एक जो है ना ड्रेस पेंट शर्ट जो है ना हमने मार्केट से परचेज कर ली है। अब आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि आप जो है ना उस पर एक अच्छा की वर्ल्ड के हिसाब से एक कंटेंट क्रिएट कर सकें, जिससे जो है ना ये होगा कि आपकी शॉप और आपकी जो प्रोडक्ट है दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना वो उसके ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि एक कंटेंट राइटर जो है ना उससे बना लेते हैं किसी को, मतलब कि जॉब दे देते हैं कंटेंट राइटर की। तो इससे फिर क्या होगा कि आपके हाँ एक कंटेंट राइटर की जॉब क्रिएट हो गई, उसके बाद एक आपको ग्राफिक्स के लिए भी बंदा चाहिए, फोटोग्राफी के लिए वो आप फोटोग्राफी के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइनर को रख लेते हैं, उससे एक ग्राफिक डिज़ाइनर का भी जो है ना अरेंजमेंट हो गया। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि आप एक कारोबार ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर करते हैं, लेकिन इसके साथ आगे 10 बंदे मजीद आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो आपके साथ साथ जो है ना चलते हैं और आपके मतहत होकर चलते हैं और आपको एक अच्छी सहूलत प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं तो उसमें आप ये देख लें कि उसमें जो है ना एक बंदा है वो मार्केट से सिर्फ सोर्स अपना इकट्ठा करके ला के तो अपने होलसेल में रख रहा होता है, अपने पॉइंट में रख रहा, अपनी जगह में आके रख रहा होता है। दूसरा बंदा क्या करता है कि दूसरा बंदा है वो वहाँ पर एक बैठा हुआ है, वहाँ पर वो जो है ना एक फोटोग्राफी कर रहा होता है। तीसरा बंदा उसमें जो है ना एक कंटेंट राइटिंग कर रहा होता है। चौथा बंदा इसमें जो है ना प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा होता है। पांचवा बंदा इसमें जो है ना खाते का हिसाब किताब रख रहा होता है। छठा बंदा इसी तरह जो है ना ऑर्डर आ रहे हैं उसको शिप कर रहा है, उसको जो है ना आगे उनकी प्रोसेस कर रहा होता है। सातवां बंदा इसमें जो है ना फुलफिलमेंट बाय दराज कर रहा होता है, यानी कि, और आठवां बंदा इसमें ई मार्केटिंग कर रहा होता है। इसी तरह मतलब बात करने का मकसद है कि इसमें आपके साथ आपने एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया लेकिन आपके साथ 10 बंदे जुड़ गए हैं। इससे क्या फायदा होता है, पाकिस्तान में रह के बेरोजगारी का खात्मा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आने वाले कुछ साल में, बल्कि आप साल भी नहीं कह सकते, आप कुछ महीने या चंद दिन आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये होता है कि आप जो है ना आपका टोटल जो है दारोमदार वो इंटरनेट के थ्रू होने वाला है। आप अगर आप थोड़ा सा मुआयना करें इंटरनेट की दुनिया में, आपको थोड़ा सा भी ना हो है इस इंटरनेट की, तो आप इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा सा मुआयना करें तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपके यहाँ जितने भी ये जो यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं, जो लाइक ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, यहाँ पर टोटल निज़ाम आपका जो है ना ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर आपका 1 रुपया, मेरे एक दोस्त हैं वो बता रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पर इवन यहाँ तक है कि आपके पास 1 रुपया है ना, 1 रुपया जो कैश आपकी जेब में नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे फिर वहाँ पर अपना जो है ना गुजर बसर कर रहे होते हैं कि आपके पास कैश तो है नहीं, आप कैसे काम कर रहे होते हैं।
उसने मुझे ये आगे बताया कि वहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पास दो क्रेडिट कार्ड होते हैं। आपने क्या करना होता है, आपका क्रेडिट कार्ड जो है ना आपके जो डेली की जो खाने पीने की अशिया वगैरह हैं उनके लिए एक अलग बनाया जाता है, और दूसरा जो बाकी जो काम होते हैं टोटल, उसमें आप ऐसे समझ लें कि मोबाइल का खर्चा होता है, बाइक का खर्चा होता है, बाइक रिपेयरिंग का खर्चा होता है, इसी तरह या किसी को पैसे देने हैं लेने हैं लेन देन ये वो सारा कुछ, उसमें दूसरा कार्ड आपको ये दिया जाता है। उसमें ये क्या होता है कि आपको जो भी आप 10 रुपए की सब्जी लेने गए हैं बाजार से, वो भी आप कार्ड के थ्रू जो है ना उसको पेमेंट कर रहे हैं। और आपने अगर किसी से 8 रुपए लेने हैं तो वो भी आप कार्ड के थ्रू उससे जो है ना रिसीव कर रहे हैं। यानी कि आने वाले कुछ सालों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में भी लोग बड़ी तेज़ी से ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। और हमारा भी जो ये फाउंडेशन है, इसका सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि आपको इस चीज़ से आगाह करना, आपको इस चीज़ का इल्म देना, आपको इस चीज़ का नॉलेज देना कि आप कैसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कारोबार वसी पैमाने पर जो है ना आप कर सकते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ कि आप जैसे मैंने करियाने की दुकान की जो है ना पहले आपको ऑलरेडी मिसाल दी है, वहाँ पर आप देखें कि एक बंदा करियाने की दुकान पर बैठा है और वो उस मोहल्ले के जो चंद घर हैं या उस कस्बे के उस गांव के चंद घर हैं, वही आपके दुकान पर आते हैं और आपसे वो चीज़ों की परचेजिंग करके और वो चले जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर देखें तो आप वही दुकान जो करियाने की दुकान है वहाँ पर जो है ना आपका 25-30 वाला सामान जो है वो टोटल आप पूरे पाकिस्तान में सेल कर रहे होते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि आप ई कॉमर्स की दुनिया में आके अपना बिजनेस जो है एक अच्छे हाई लेवल के पैमाने पर अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो इस पर हमने जो है ना ये काफ़ी गुफ्तगू की है कि इसमें 3 किस्म के लोग होते हैं। पहला इन्वेस्टर्स होता है, दूसरा जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट होता है, और तीसरा जो है ना होता है छोटा सा जो बिजनेसमैन होता है। और ये तीनों लोग मिल के ई कॉमर्स की दुनिया पर आकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं। तो जी दोस्तों, अब जो है ना हम इस पर थोड़ा सा इस चीज़ पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं और ई कॉमर्स के नुकसानात क्या हैं, और यानी कि एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की दुनिया में इसके फ़ायदे, क्योंकि आप अपने माहौल के इर्द गिर्द में भी कहीं भी आप देखेंगे ना कोई भी चीज़, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और उसका कन्फर्म नेगेटिव पॉइंट भी होता है। जब तक आप किसी भी कारोबार को, किसी भी चीज़ को या किसी भी किस्म की सरगर्मी को सर अंजाम देने लगते हैं, तो आप लाजमन इस चीज़ को पॉइंट जहन में रखें, इस पॉइंट को कि अगर इस चीज़ का एक नेगेटिव, जैसे कि लाइक मोबाइल की एक मिसाल आप ले लें, तो आप देखें कि मोबाइल का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आप कहेंगे क्या फ़ायदा है, इस पर आप जो है ना अपने शहर में बैठे हैं और आप कोई 3-4 गुना दूर जो दूसरा शहर है वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी आपका बंदा, आपके रिलेटिव जानने वाला आपका वहाँ पर बैठा है, आप जस्ट फ़ोन पर उसके साथ कॉल करेंगे, बात करेंगे और उसके साथ जो है ना अपना हाल हवाल या कोई लेन देन ये वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आपके इसका नेगेटिव देखें तो इसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आज के इस दौर में नौजवान को तबाह बर्बाद कर रही हैं। लेकिन इसी तरह मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ कि ई कॉमर्स में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन इसमें जो है ना मेरी जितनी स्टडी है, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने अपने नॉलेज को कवर किया हुआ है और मज़ीद कर भी रहा हूँ, कि इसमें जो है ना नुकसानात काफ़ी हद तक कम हैं और इसमें बेनिफिट ऑफ कॉमर्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत ज़्यादा जो है ना अपने अपने कारोबार को फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम ये बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स के बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इस पर जो है ना हम पहले नंबर पर जो बात करेंगे, इसमें जो है ना पहले नंबर है हमारा कि आप जो है ना इसमें इजी हो जाते हैं। इजी से क्या मतलब आप लेंगे कि आप जो है ना आप एक जॉब होल्डर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं,
आप जो है ना एक हाउस वाइफ हैं, आप जो है ना घर बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मैं बाहर निकल नहीं सकती, तो आप इस तरह के जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मामला कुछ होते हैं, आप क्या करते हैं कि वहाँ पर आप जो है ना जस्ट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर कोई आइटम को पसंद करते हैं, देखते हैं, उसकी फोटोग्राफी देखते हैं, सारा कुछ देख दाख के वगैरह, तो आप जो है ना उसका ऑर्डर कर लेते हैं। उससे फिर इससे हम ये फ़ायदा लेते हैं कि आप जस्ट अपने दराज की वेबसाइट पर गए, वहाँ पर अब जाकर आपने जो है ना एक चीज़ को पसंद किया और वहाँ पर आपने उसका ऑर्डर कर लिया। तो ये ई कॉमर्स में बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको घर बैठे बिठाए आपको जो है ना आपकी चीज़ जो है ना मिल जाती है। फिर उसके लिए आपके दूसरा ये होता है कि आपके साथ ये बड़ी आपको सहूलत दी जाती है कि आपको अच्छी प्राइस जो है ना अच्छी प्राइस में चीज़ मिल जाती है। लाइक आपको एक ड्रेस पैंट शर्ट जो है ना आप बाज़ार से जाएं, बाज़ार से आपको जो है ना वो 3000 की मिल रही होती है, तो आप ई कॉमर्स की दुनिया में आके दराज पर आके या लाइक किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके आप देखें तो आपको वही पेंशन जो है ना कोई 3500 या 4000 के राउंड बोर्ड मिल रही होती है। लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप देखें आपका वही जो 200 400 500 रुपया जो ज़्यादा आपको लग रहा है, लेकिन वही आपका टाइम की बचत हो जाती है, पेट्रोल की बचत हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको बाज़ार जाकर जो खज्जा खुरारी करनी पड़ती है, यानी कि आपको एक चीज़ की सर्चिंग करनी पड़ती है, एक अच्छी आइटम की अच्छे ब्रांड की सर्चिंग करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ती, और वही जो है ना चीज़ आपको एक अच्छे ब्रांड की जो है ना दराज पर मिल रही होती है और आप वहाँ पर जो है ना उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले आपको इसके साथ बात की है, कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कस्टमर मिल जाते हैं। ज़्यादा कस्टमर से मुराद ये है कि आप अगर वही दुकान, अगर आपकी किराने की दुकान आपने एक मोहल्ले में एक गली के कॉर्नर पर डाली हुई है और वहाँ पर उसकी कुछ चीज़ें आप जो है ना उसकी सेलिंग परचेजिंग कर रहे होते हैं, आप मार्केट से जाते हैं उसकी परचेजिंग कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी दुकान पर आते हैं और वही मटेरियल आप जो है ना उसको सेलिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ के कुछ लोग जो हैं कस्बे के, वहाँ के मोहल्ले के जो चंद एक घर हैं, वही लोग आपके पास आते हैं और आकर जो है ना उसको उस आपकी दुकान पर चीज़ों की परचेजिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वही दुकान, वही शॉप, आप अपना वही स्टोर दराज की मार्केट में लेके आएँ या ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ, तो वही प्लेटफॉर्म पर आकर आपके पास पूरे एक पाकिस्तान के लोग जो हैं आपके पास आएंगे, वहाँ पर आके आपकी चीज़ को देखेंगे और वहाँ पर आपको जो है ना वो परचेजिंग कर सकते हैं। मतलब बात करने का ये है कि आप खुद ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि आप जब अपने मोहल्ले में बैठे हुए थे, वहाँ पर आपके राउंड वन ऐसा कह लें मिसाल के तौर पर आपके पास 200 आदमी है आपके मोहल्ले में, और वही आदमी आपके पास आकर जो है ना आपकी दुकान से सामान को खरीद रहा है। लेकिन आप अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो वही जो आपकी एक आइटम है वो आपके पास आपके प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में जो जितनी भी आबादी है, अगर आप पाकिस्तान के महदूद में रह के काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जितनी आबादी है वो सारी टोटल की टोटल जो लोग हैं वो सारे लोगों के सामने आपकी चीज़ पड़ी हुई है, और कोई भी बंदा आकर आपके चीज़ को चेक कर सकता है और चेक करके उसको जो है ना आगे परचेज उसको जो है ना कर सकता है। यानी कि इससे हमें ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है ना आपको मिल जाते हैं, जिनसे आपका जो है ना प्रॉफिट रेशो जो है ना बहुत हाई लेवल पर चला जाता है। तो उसके बाद जो है ना हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो आपके पास वो चीज़ बड़ी स्पीड्स के साथ आपके पास आ जाती है। लाइक आप ऐसे बात कर लें कि कुछ वेबसाइट जो हैं, जो हमारे ई कॉमर्स के कुछ प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर उन्होंने एक फास्ट एक्सप्रेस के नाम से जो है ना एक ऑप्शन दिया होता है।
वो उस ऑप्शन का क्या मकसद होता है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज की है, लाइक आपने ड्रेस पैंट शर्ट ही परचेज की है, वो ड्रेस पैंट शर्ट आपने जब परचेज की है, अगर आपने फ्राइडे को परचेज की है, तो दराज वालों का इस लफ्ज़ का मकसद ये होता है कि आपने फ्राइडे को ऑर्डर उनको दिया है, तो फ्राइडे के ही दिन आपको जो है ना वो आपके घर डिलीवरी कर देते हैं। तो इससे हमारा ये बात करने का मकसद है कि फ़ायदा ये होता है कि आपकी आइटम उसी दिन या बहुत भी लेट हो तो नेक्स्ट डे आपको जो है ना आपके घर में वो आइटम आपकी मिल जाती है। तो उससे फिर आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास जो है ना बहुत स्पीड के साथ जो है ना वो आइटम मिल जाती है, ज़्यादा टाइम आपको उस पर स्पेंड नहीं करना पड़ता है। तो इसके बाद आपका सबसे बड़ा, और जिसके लिए मैं खुद इस चीज़ से मुतासर होता हूँ, कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको 24 आवर्स बाय 7 डेज 7 डे ऑफ वीक आपको आपके पास हर वक्त वो आइटम किसी भी टाइम पर आपको वो आइटम जो है ना आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर। देखें आप जब एक करियाने की दुकान है आपके मोहल्ले में, वहाँ पर जो है ना आपके पास जो है ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, या आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं सूट लेने के लिए, आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास जो है ना अब टाइम नहीं है जाने के लिए, या रात का बहुत टाइम हो गया है मैं अब नहीं जा सकता, तो आप जो है ना अगर जाना भी चाहेंगे बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार में जाकर देखेंगे कि वो वहाँ पर दुकान क्लोज करके अपने घर जा चुका होगा। उससे क्या आप जो है ना वापस अपने घर आएंगे और कहेंगे कि यार वो जो दुकान बंद करके चला गया अब मैं क्या करूं। तो बात करने का मकसद है कि यहाँ पर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में ये कस्टमर को बहुत बड़ी सहूलत होती है कि आप अगर रात का कोई भी टाइम है, आप उठे हैं, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप जो है ना जस्ट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वहाँ पर अपनी चीज़ को पसंद करेंगे और आप जो है ना उसका ऑर्डर दे देंगे, और उस वही जो वो चीज़ जो है ना आपके 1-2 दिन तक जो है ना आपके पास पहुंच जाएगी, और उससे जो है ना आपका माइंडसेट भी बना रहेगा। लेकिन इसके बाद अक्सर हमारे ये जो लोकल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जैसे हम लोकल रोज़ बरोज़ की बात कर रहा हूँ इस ज़िंदगी में, तो इसमें बात करने का मकसद ये है कि इसमें अगर आपका एक माइंडसेट बना है कि यार मैंने जो है ना एक कॉटन का सूट लेने के लिए बाज़ार में जाना है, और फलाने फलाने ब्रांड पर जाना है, और फलाने फलाने ब्रांड का जो है ना दुकान की टाइमिंग उनकी जो है ना, मिसाल के तौर पर आप ये ऐसे कह लें कि उनका जो है ना 12 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो है ना उनकी दुकान की टाइमिंग है, और आपका माइंडसेट बना है जाके 11:30 पौने 12 रात बजे, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं अब इस टाइम पर जाऊंगा, वो उनकी क्लोजिंग हो चुकी है, अब वो कैसे जो है ना उनसे जो है जाके जो है ना हम चीज़ें अपना कोई खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो आप जो है ना वहीं पर बैठ जाते हैं, और सुबह जब आप सो के उठते हैं आपका माइंड चेंज हो चुका होता है, आप कहते हैं कि चलो यार छोड़ो फिर किसी दिन जाके ले आएंगे। मतलब कि बात करने का मकसद है कि आप जब किसी भी वक्त आपका कोई माइंडसेट बनता है, आप जस्ट अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं, अपना मोबाइल ही ओपन करते हैं, वहाँ पर आप अपनी ऐप को इंस्टॉल किया होता है, वहाँ पर आप जाके उस ऐप को ओपन करते हैं, और ओपन करके वहाँ पर जो है ना अपनी चीज़ की परचेजिंग कर सकते हैं किसी भी किस्म के। तो ये जो है ना चंद एक जो है ना इसके फ़ायदे हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, और इन फ़ायदे हमारे लिए बहुत अहमियत भी रखते हैं। तो इसमें जो है ना दो तीन ही जो है ना इसके डिसएडवांटेज हैं। इसमें जो है ना पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है ना पुअर क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की। देखें ये जो कोई भी आइटम है, हमने अगर आपने एक ड्रेस पेंसिल खरीदनी है, आप देखते हैं कि यार इसमें जो है ना पता नहीं है कैसी होगी, इसकी क्वालिटी कैसी नहीं होगी। आपको मैं ये छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है कि जब दराज का प्लेटफॉर्म पर जब नया नया स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि आपको अच्छी क्वालिटी की और अच्छी फोटोग्राफी की पिक दराज पर अपलोड करके और उसको जो है ना सेल करना स्टार्ट कर देते थे। जब वहाँ पर एक कस्टमर आता था वो देखता था कि यार क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी आइटम है,
लाइक आप सर्वस के शूज़ देख लें, आप वो देखते हैं वो सर्वस का लोगो लगा हुआ है और बड़ी अच्छी लुक है एक शूज़ की। आप जो है ना देख रहे हैं यार ये जो है ना ये आपको 1000 रुपये में मिल रहे हैं और ये बड़ी अच्छी लुक है इसकी, मैं इसका ऑर्डर दे देता हूँ। क्या होता है आप जो है ना वो उसका ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर देते हैं, जब वो आपके पास आइटम पहुंचती है तो वहां पर आपको एक लंडे की एटम के जो शूज़ हैं वो आपको मिल रहे होते हैं और आपको इतना गुस्सा उस वक्त आ रहा होता है कि यार मैंने जो है ना एक सर्विस की कीमत पे की है और मुझे मिल रहा है लंडे की कीमत, लंडे की कीमत वाले शूज़। तो आप जो है ना उस वक्त आपका जहन बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में बड़ा होता है कि यार मैं अब इसका क्या करूं, यानी कि इसमें। लेकिन ये चीज़ आज के इस दौर में, यानी कि लेटेस्ट इन दिनों में अभी जो दराज में जो चल रहा है, जो इन्होंने पॉलिसीज अपनी अपडेट की हुई है, वहाँ पर ये चीज़ तकरीबन 99% जो है ना ये दराज वालों ने ख़त्म कर दी हुई है और ये इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ख़त्म की है। तो आज इनका एक अच्छा खासा पाकिस्तान में नाम बन चुका है और ये नेशनल वाइज भी नहीं रहा, ये अब इंटरनेशनल बन चुका है। ये तकरीबन राउंड अबाउट 6 से 7 कंट्रीज में ये लॉन्च हो चुका है दराज। तो बात करने का मकसद है कि अब ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको ये चीज़ें भी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना बनाती हैं कि आपको एक आइटम की पुअर क्वालिटी आपको मिल जाती है। दूसरी हम बात करते हैं कि बाज़ बाक़ात होता है कि आपको ना आपकी शादी है, आपको कोई फंक्शन है, आपका कोई इवेंट आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं यार मैं जो है ना दराज से या किसी भी किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, वहाँ पर जाकर अपना ऑर्डर दे देता हूँ और उन्होंने अपना जो है ना टाइम पीरियड वहाँ पर लिखा होता है 7 डेज़। तो उससे क्या होता है कि आप जो है ना जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं जो है ना 7 डेज़ के अंदर अंदर मुझे ये जो है आइटम जो है ना वो मिल जाएगी और मेरा जो है ना इवेंट में या मेरे फंक्शन में जो है ना अभी कोई 8-9 दिन बाकी रहते हैं। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है भाई मैं जो है ना यहाँ से ऑर्डर कर लेता हूँ। लेकिन वो क्या होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ये कोरियर की वजह से, ये कोरियर कंपनी वालों की वजह से, या कुछ सेलर्स की वजह से, अरेंजमेंट की वजह से, या लाइक उस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की वजह से आपका वो ऑर्डर डिले हो जाता है और डिले होने से आपका जो फंक्शन है, जो आपका इवेंट था, वो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाता है। यानी कि आप ये समझ लें कि जब आपके पास आपने एक ड्रेसिंग सेट की थी इस इवेंट के लिए कि मैंने ये चीज़ फलाने फलाने प्लेटफॉर्म से परचेजिंग कर ली है और मुझे जो है ना ये 6-7 दिन के बाद ये मुझे रिसीव हो जानी है, जब आपके पास वो पहुंचेगी ही नहीं, आप वो ड्रेसिंग ही नहीं कर सकेंगे, आप कहेंगे कि यार ये क्या जो है ना बदमज़गी का जो है ना तरीकाकार है। तो बात ये है कि आप जब आपके पास ये जो है ना 2-3 ऐसे इसके डिसएडवांटेज हैं ई कॉमर्स की दुनिया में, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आपको यही जो है ना गाइड करूंगा और आपको यही इतला दूंगा कि आप जो है ना लाजमन ई कॉमर्स की दुनिया में आएँ। आपको ई कॉमर्स की दुनिया में आकर बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर हर चीज़ ऑनलाइन के थ्रू जो है ना सेलिंग होना शुरू हो जाएगी। परचेजिंग भी से इंटरनेट के थ्रू मीडिया के होगी और आपकी जो है ना सेलिंग भी जो है ना थ्रू इंटरनेट मीडिया के ज़रिए हुआ करेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इससे पहले कि आप जो है ना इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि कुछ भी नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, आप अपने चंद साल बैक की तरफ थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपकी 100 में से 70 बल्कि 50% लोग ऐसे थे जो कि इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को नहीं जानते थे, लेकिन वो इस पर आ चुके हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखें कि 4 साल पहले 50% लोग जो थे आपके वो एक एज ए फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे थे, लेकिन आज के इस दौर में वही लोग आपके जो है ना एज ए ई शॉप के रूप में, ऑनलाइन के रूप में काम कर रहे हैं और वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर उनको एक अच्छा खासा
प्रॉफिट भी वो रिसीव कर रहे हैं और एक अच्छा खासा अपना एक रोज़गार भी बनाया हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ना लाजमन इस दुनिया में आएँ, इस प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें और अपना प्रॉफिट रेशो और अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो ये जो है ना मैंने 2 लेक्चर इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर दिए थे। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आपने ई कामर्स क्या होती है, और ई कामर्स तो एक सेपरेट बात है। आपको मैंने 5 ऐसे पॉइंट बताए थे जिनके होते हुए आप अगर फिजिकल काम करते हैं, आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं, अगर आप उन बातों पर अमल करते हैं तो आप कन्फर्म 100% आपको मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना कामयाब हो जाएंगे। आज के इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया कि आपके पास किन वसाइल का होना चाहिए जिसके मतहत आप जो है ना ई कामर्स के प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, और इस ई कामर्स के बेनिफिट क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसानात की हमने इस आज के लेक्चर में बात की है। तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप जो है ना किस प्लेटफॉर्म पर आकर दराज के प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर सकते हैं, या अमेज़ोन है, ईबे है, इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप आकर अपना काम कर सकते हैं। तो मैं इस पर वर्किंग करूंगा और वर्किंग करके देखूंगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सूटेबल है और कौन से प्लेटफॉर्म पर आप जो है ना आकर अपना काम जो है ना कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आपके पास ओनली नॉलेज है, आपके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन तीनों चीज़ों का भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इंशाल्लाह हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना इसकी एक एक चीज़ को परखेंगे और एक एक चीज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे पाकिस्तान में लोगों का इस चीज़ की तरफ रुझान बने कि ई कामर्स क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का नाम है, और इस पर आने से हमारे कारोबार में कितनी तरक्की हो सकती है। तो आप जो है ना इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को इस्लामी गाइड ऑफ लाइफ के नाम से जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटे का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, और आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात भी होएगी, और आपके साथ आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि आपने अगर दराज पर शॉप बनानी है, अमेज़ोन पर स्टोर बनाना है, ईबे पर स्टोर बनाना है, तो आपने कैसे बनाना है, और इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए आप जो है ना वो चीज़ें आपके पास होंगी, तो आप जो है ना इन प्लेटफॉर्म पर आकर अपना काम कर सकते हैं। तो अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। ये अल्लाह हाफिज़।